नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं NCERT का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यूज। और हम इसके टॉप 60 सवाल करेंगे जो रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं सवाल पढ़ूंगा और फिर मैम आपको उसका जवाब और एक्सप्लेनेशन देंगी। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। Which tissue forms the outer protective covering of an animal's body? मतलब कौन सा ऊतक किसी जानवर के शरीर का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण बनाता है? ऑप्शंस हैं A कनेक्टिव टिश्यू, B मस्कुलर टिश्यू, C नर्वस टिश्यू और D एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, एपिथेलियल ऊतक हमारे शरीर का कवरिंग फैब्रिक है। ये न सिर्फ हमारी त्वचा बनाता है बल्कि अंदर के अंगों की लाइनिंग भी बनाता है। तो इसका मुख्य काम ही प्रोटेक्शन है। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is not a function of epithelial tissue? यानी इनमें से कौन सा एपिथेलियल ऊतक का कार्य नहीं है? A प्रोटेक्शन, B सेंसेशन, C कॉन्ट्रैक्शन, D एब्जॉर्प्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, ये तो मसल्स का मतलब पेशे ऊतक का काम है। एपिथेलियल ऊतक प्रोटेक्शन, सेंसेशन और एब्जॉर्प्शन ये तीनों काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर, मतलब एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? A loosely packed with large intercellular spaces, B tightly packed with small intercellular spaces, C irregularly shaped, D none of the above। सही जवाब है ऑप्शन बी, टाइटली पैक्ड विद स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस। जैसा मैंने बताया, इसका काम एक बैरियर बनाना है। तो अगर कोशिकाएं टाइटली पैक्ड नहीं होंगी तो बैरियर मजबूत कैसे बनेगा? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड इन, यानी सरल शल की उपकला कहां पाई जाती है? A लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, B लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स, C लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, D स्किन। ये पाया जाता है ऑप्शन सी, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में। देखिए, स्क्वैमस का मतलब है चपटा। जहां भी पदार्थों का आदान प्रदान जल्दी होना होता है, जैसे फेफड़ों या रक्त वाहिकाओं में, वहां ये पतली चपटी कोशिकाएं होती हैं। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 5। Which type of epithelium lines the inner surface of the intestine? आंत की भीतरी सतह पर किस प्रकार की उपकला होती है? A squamous epithelium, B cuboidal epithelium, C columnar epithelium, D ciliated epithelium। इसका सही जवाब है सी, कॉलुमनार एपिथेलियम। कॉलुमनार मतलब खंभे जैसी लंबी कोशिकाएं। आंतों में एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण के लिए ज्यादा सतह की जरूरत होती है, जो ये लंबी कोशिकाएं प्रदान करती हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6। Stratified squamous epithelium is found in, स्तरित शल की उपकला कहां पाई जाती है? A skin, B lining of the mouth, C oesophagus, D all of the above। सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रैटिफाइड का मतलब है कई परतें। त्वचा, मुंह और आहार नली, इन सभी जगहों पर रगड़ और घिसाव होता है। तो यहाँ सुरक्षा के लिए चपटी कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। एकदम क्लियर। 7वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। Ciliated epithelium is found in the, पक्षाभी उपकला कहां पाई जाती है? A respiratory tract, B stomach, C liver, D pancreas। ये मिलती है ए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी हमारी श्वास नली में। इन कोशिकाओं के ऊपर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये म्यूकस और धूल को बाहर धकेलने का काम करती हैं। ठीक है। अरे 7 सवाल हो गए। चलिए एक मजेदार कमेंट पढ़ते हैं। एक दर्शक ने भोजपुरी में लिखा है, गुरुजी ई साइंस पढ़ते पढ़ते हमारे भेजा फ्राई हुई गल बा। लागत बा कि न्यूरॉन के जगह हमारा दिमाग में पकौड़ी छनाता। बहुत बढ़िया। नहीं, पकौड़ी नहीं, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना है। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
Which tissue connects muscles to bones? कौन सा ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? A. टेंडन, B. लिगामेंट, C. कार्टिलेज, D. ब्लड। इसका सही जवाब है ए, टेंडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा याद रखें। टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन, TMB। अच्छा, TMB। और लिगामेंट? लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, बोन टू बोन। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? इनमें से कौन सा एक संयोजी ऊतक का प्रकार है? ए, ब्लड, B, बोन, C, कार्टिलेज, D, ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब है D, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी खून, हड्डी और उपास्थि संयोजी ऊतक के ही प्रकार हैं। ये सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा है, जिसमें कोशिकाएं एक मैट्रिक्स में बिखरी होती हैं। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 10, द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज रिच इन। हड्डी का मैट्रिक्स किस में समृद्ध होता है? ए, फ्लोराइड एंड कैल्शियम, बी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, सी, कैल्शियम एंड पोटेशियम, और डी, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सही जवाब है बी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इन्हीं दोनों खनिजों की वजह से हड्डी का मैट्रिक्स इतना कठोर और मजबूत होता है। बिल्कुल। दोस्तों 10 सवाल हो गए हैं, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। जी हाँ, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। उपास्थि कहाँ नहीं पाई जाती है? ए, नोज, बी, ईयर, सी, ट्रेकिया, डी, किडनी। सही जवाब है डी, किडनी। हमारी नाक, कान और श्वास नली, ट्रिकिया, इन सब में लचीलापन देने के लिए उपास्थि होती है। किडनी में ये नहीं होती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट? कौन सा संयोजी ऊतक वसा का भंडारण करता है? ए, एरियोलर टिश्यू, बी, एडिपोस टिश्यू, सी, टेंडन, डी, लिगामेंट। फैट स्टोर करने वाले टिश्यू को कहते हैं बी, एडिपोस टिश्यू। इसे वसामय ऊतक भी कहते हैं। इसकी कोशिकाएं फैट की बूंदों से भरी होती हैं। सही। क्वेश्चन नंबर 13, द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। रक्त के तरल मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? ए, प्लाज्मा, बी, लिम्फ, सी, सीरम, डी, वाटर। सही जवाब है ए, प्लाज्मा। खून भी एक संयोजी ऊतक है जिसका मैट्रिक्स तरल होता है, और उसी तरल मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। इसी में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, लिगामेंट कनेक्ट्स। स्नायु यानी लिगामेंट जोड़ता है। ए, मसल टू बोन, बी, बोन टू बोन, सी, मसल टू मसल, डी, नन ऑफ द अबव। ये सवाल फिर से आ गया दूसरे तरीके से। इसका सही जवाब है बी, बोन टू बोन। हमने अभी डिस्कस किया था, मसल टू बोन है टेंडन और बोन टू बोन है लिगामेंट। एकदम पक्का हो गया। अब 14 सवाल हो गए तो एक और फनी कमेंट तो बनता है। ये हरियाणवी में है। भाई लिखते हैं, मास्टर जी योग कार्डियक मसल तो ठीक से, पर हमारा दिल तो रेलवे की वैकेंसी देख के ऊपर नीचे हो जैसा। इसका कोई इलाज बता दो। इसका इलाज तो बस एक ही है, अच्छी तैयारी करके नौकरी लेना। सही बात। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। पेशीय ऊतक किसके लिए जिम्मेदार है? ए, मूवमेंट, बी, सेंसेशन, सी, सिक्रीशन, डी, कंडक्शन। इसका सही जवाब है ए, मूवमेंट। पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में सिकुड़ने की क्षमता होती है और इसी सिकुड़न से शरीर में गति होती है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16, विच मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स। किन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है? ए, स्मूथ मसल्स, बी, कार्डियक मसल्स, सी, वॉलंटरी मसल्स, डी, इनवॉलंटरी मसल्स। इसका जवाब है सी, वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी यानी ऐच्छिक पेशियां, जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 17, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन। चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? ए, हार्ट, बी, वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, सी, मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, डी, ऑल ऑफ द अबव। चिकनी पेशियां यानी स्मूथ मसल्स ये पाई जाती हैं बी, वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे हमारी आहार नली, रक्त वाहिकाएं।
इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप काम करती हैं, इसलिए इन्हें इनवॉलंटरी भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कार्डियक मसल्स आर फाउंड ओनली इन द। हृदय पेशियां केवल कहाँ पाई जाती हैं? ए लंग्स, बी ब्रेन, सी हार्ट, डी किडनीज। ये तो नाम से ही साफ है, कार्डियक मतलब दिल से जुड़ा हुआ। तो सही जवाब है सी हार्ट। ये बहुत खास मसल्स हैं जो जीवन भर बिना थके काम करती हैं। कमाल है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल्स? इनमें से कौन सी हृदयक पेशियों की एक विशेषता है? ए वॉलंटरी, बी यूनिन्यूक्लिएटेड, सी नॉन स्ट्राइटेड, डी ब्रांच्ड। सही जवाब है डी ब्रांच्ड। कार्डियक मसल्स की कोशिकाएं शाखित होती हैं, मतलब उनमें शाखाएं निकली होती हैं। ये एक जाल जैसा बनाती हैं ताकि पूरा दिल एक साथ धड़क सके। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी एल्वियोलिस, डी सार्कोमेयर। द फंक्शनल यूनिट इज बी न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका ही वो सेल है जो संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है, 20 सवाल हो गए। बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। कमेंट्स में हमें बताएं कि 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, आपका सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अ न्यूरॉन कंसिस्ट्स ऑफ। एक न्यूरॉन में क्या क्या होता है? ए सेल बॉडी, बी डेंड्राइट्स, सी एक्सॉन, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब है डी ऑल ऑफ द अबव। एक न्यूरॉन में ये तीनों मुख्य भाग होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स जो सिग्नल रिसीव करते हैं और एक्सॉन जो सिग्नल को आगे भेजता है। ठीक है, और 21वें सवाल के बाद एक और मजेदार कमेंट, इस बार हिंदी में है। सर, ये संयोजी ऊतक की तरह मैंने भी दोस्तों का ग्रुप बनाया था पढ़ाई के लिए। सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि कोई पढ़ता ही नहीं। ये तो बहुत से स्टूडेंट्स की कहानी है। ग्रुप स्टडी अच्छी है, पर डिसिप्लिन के साथ। सही कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड। एक न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध को क्या कहते हैं? ए एक्सॉन, बी डेंड्रॉइड, सी साइटॉन, डी सिनेप्स। जो लंबा वाला हिस्सा है उसे कहते हैं ए एक्सॉन। यही वो हिस्सा है जो सिग्नल को दूर तक ले जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग स्टिमुलाई? उत्तेजनाओं को संचारित करने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? ए मस्कुलर टिश्यू, बी एपिथेलियल टिश्यू, सी कनेक्टिव टिश्यू, डी नर्वस टिश्यू। स्टिमुलाई यानी उत्तेजना को ट्रांसमिट करने का काम है डी नर्वस टिश्यू का। यही हमारे शरीर का कम्युनिकेशन सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एरियोलर टिश्यू इज अ टाइप ऑफ। एरियोलर ऊतक किसका एक प्रकार है? ए एपिथेलियल टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी मस्कुलर टिश्यू, डी नर्वस टिश्यू। एरियोलर टिश्यू एक बी कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक तरह का पैकिंग टिश्यू है जो अंगों के बीच की खाली जगह को भरता है और उन्हें सपोर्ट देता है। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 25, विच सेल्स आर फाउंड इन कार्टिलेज? उपास्थि में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ए ऑस्टियोसाइट्स, बी कोंड्रोसाइट्स, सी एडिपोसाइट्स, डी न्यूरॉन्स। उपास्थि यानी कार्टिलेज की कोशिकाओं को बी कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ऑस्टियोसाइट्स हड्डी में होती हैं और एडिपोसाइट्स वसा ऊतक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच टिश्यू प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट टू द बॉडी? कौन सा ऊतक शरीर को ढांचा और सहारा प्रदान करता है? ए एपिथेलियल टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी मस्कुलर टिश्यू, डी नर्वस टिश्यू। शरीर को फ्रेमवर्क और सपोर्ट देने का काम बी कनेक्टिव टिश्यू करता है, खास तौर पर हड्डियां और उपास्थि। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 27, ब्लड इज अ टाइप ऑफ। रक्त एक प्रकार का। ए एपिथेलियल टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी मस्कुलर टिश्यू, डी नर्वस टिश्यू। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड इज अ टाइप ऑफ बी कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये पूरे शरीर को आपस में कनेक्ट करता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 28, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंपोज्ड ऑफ। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किससे बने होते हैं? ए एपिथेलियल टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी मस्कुलर टिश्यू, डी नर्वस टिश्यू। इसका सही जवाब है डी नर्वस टिश्यू। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे नर्वस सिस्टम के सेंट्रल पार्ट है।
तो ये नर्वस टिश्यू से ही बने होंगे। ठीक है। और भाई कमेंट पंजाबी में एक दोस्त लिखते हैं, सर जी टेंडन तो मसल नू हड्डी नाल जोड़दा है, पर साडा ते रेलवे दी तैयारी ने गर्दी नाल रिश्ता ही तोड़ता है। अरे नहीं नहीं नहीं, तैयारी जरूरी है, पर परिवार से जुड़कर रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बैलेंस बनाना होगा। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर, रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं कौन सी हैं? ए रेड ब्लड सेल्स, बी व्हाइट ब्लड सेल्स, सी प्लेटसेट्स, डी प्लाज्मा। ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं सी प्लेटलेट्स। जब भी कोई चोट लगती है तो प्लेटलेट्स ही वहां जमा होकर खून का बहना रोकती हैं। सही। क्वेश्चन नंबर 30, वॉलंटरी मसल्स हैव, एच हिप पेशियों में ए नो स्ट्राइएशंस, बी स्ट्रिएशंस, सी अ सिंगल न्यूक्लियस, डी स्पिंडल शेप। वॉलंटरी मसल्स में स्ट्राइएशंस होती हैं, मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पर उनमें हल्की और गहरी धारियां दिखती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। ठीक है, आधे रास्ते आ गए हम, 30 सवाल पूरे हो चुके हैं। अगर क्लास फायदेमंद लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें। आपकी एक शेयरिंग किसी की बहुत मदद कर सकती है। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच टिश्यू एक्ट्स एज एन इंसुलेटर? कौन सा ऊतक एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है? ए एरियोलार टिश्यू, बी एडिपोज टिश्यू, सी कार्टिलेज, डी बोन। शरीर में इंसुलेटर यानी ऊष्मारोधी का काम करता है बी एडिपोज टिश्यू। हमारी त्वचा की नीचे जो फैट की परत होती है वो शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। इंटरकैलेटेड डिस्क किसकी एक विशिष्ट विशेषता है? ए स्मूथ मसल्स, बी स्केलेटल मसल्स, सी कार्डियक मसल्स, डी ऑल मसल्स। इंटरकलेटेड डिस्क्स पाई जाती हैं कार्डियक मसल्स में। ये कार्डियक मसल सेल्स के बीच में स्पेशल जंक्शंस होते हैं जो सिग्नल को तेजी से फैलने में मदद करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ए ग्लियल सेल्स, बी न्यूरॉन्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। ये थोड़ा ट्रिकी है। इसका सही जवाब है सी बोथ ए एंड बी। नर्वस टिश्यू में मुख्य कोशिकाएं तो न्यूरॉन्स ही हैं, लेकिन उनके सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए ग्लियल सेल्स भी होती हैं। अच्छा, ये नई जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 34, विच प्रोटीन इज फाउंड इन मसल्स? मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए मायोसिन, बी कैरेटिन, सी मेलेनिन, डी हीमोग्लोबिन। मसल्स में पाए जाने वाला कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ए मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन ये दो मुख्य प्रोटीन हैं जिनसे मसल्स सिकुड़ती हैं। सही। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लिक्विड मैट्रिक्स? निम्नलिखित में से किसका मैट्रिक्स तरल होता है? ए बोन, बी कार्टिलेज, सी ब्लड, डी एडिपोज टिश्यू। लिक्विड मैट्रिक्स होता है सी ब्लड का, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। और अब एक और कमेंट ब्रेक, ये भोजपुरी में है। सर जी हमारा शरीर में वसामाए ऊतक तनी ज्यादे हो गल बा, कुर्सी पर बैठ के पढ़त पढ़त तोंद निकल आयल बा। ये तो बहुत से तैयारी करने वाले बच्चों की समस्या है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, विच टिश्यू रिपेयर्स अदर टिश्यूज एंड फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स? कौन सा ऊतक दूसरे ऊतकों की मरम्मत करता है और अंगों के अंदर की जगह भरता है? ए एडिपोज टिश्यू, बी एरियोलर टिश्यू, सी टेंडन, डी लिगामेंट। इसका सही जवाब है बी एरियोलर टिश्यू। जैसा पहले बताया, ये एक पैकिंग और सपोर्टिंग टिश्यू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच मसल्स आर स्पिंडल शेप्ड? कौन सी पेशियां तकुए के आकार की होती हैं? ए स्मूथ मसल्स, बी स्केलेटल मसल्स, सी कार्डियक मसल्स, डी नन ऑफ द अबव। स्पिंडल शेप्ड यानी बीच में से मोटी और किनारों पर पतली, ये होती हैं ए स्मूथ मसल्स। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 38, द कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज मेड अप ऑफ। मस्तिष्क का आवरण किससे बना होता है? ए नर्वस टिश्यू, बी मस्कुलर टिश्यू, सी एपिथेलियल टिश्यू, डी कनेक्टिव टिश्यू। ब्रेन का जो कवरिंग है, जिसे मेनिंजीज कहते हैं, वो डी कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 39, विच सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन?
कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं? ए व्हाइट ब्लड सेल्स, बी रेड ब्लड सेल्स, सी प्लेटलेट्स, डी न्यूरॉन्स। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम तो बी रेड ब्लड सेल्स का है, हीमोग्लोबिन की मदद से। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू? सबसे कठोर संयोजी उत्तक कौन सा है? ए कार्टिलेज, बी बोन, सी ब्लड, डी लिगामेंट। सबसे कठोर है बी बोन, कैल्शियम और फास्फोरस के कारण। चलिए दोस्तों, बस 20 सवाल और, जोश बनाए रखिए। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनका भी स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज साइंस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस ना करें। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 41, मास्ट सेल्स आर फाउंड इन? मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ए एपिथेलियल टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी म्यूस्कुलर टिश्यू, डी नर्वस टिश्यू। मास्ट सेल्स जो एलर्जी में भूमिका निभाती हैं वे बी कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इनवॉलंटरी मसल्स आर नॉट फाउंड इन? अनैच्छिक पेशियां कहाँ नहीं पाई जाती हैं? ए आइरिस ऑफ द आई, बी ब्रोंकी ऑफ लंग्स, सी वॉल्स ऑफ द हार्ट, डी बाइसेप्स ऑफ द आर्म। इनवॉलंटरी मसल्स हमारे बाइसेप्स ऑफ द आर्म में नहीं होती। बाइसेप्स तो वॉलंटरी है, हम अपनी मर्जी से हिलाते हैं। हार्ट वॉल्स में कार्डियक मसल्स होती हैं जो एक तरह की इनवॉलंटरी हैं। अच्छा, ये तो सोचने वाला सवाल था। और अब एक और हरियाणवी कमेंट, मैडम जी, या ऐच्छिक पेशियां तो मारे बस में सै, पर पढ़ाई करण का मन होना यो मारे बस में कोनी, यो अनैच्छिक सैके। हाँ बहुत चालाक सवाल है। मन को तो ऐच्छिक बनाना पड़ता है डिसिप्लिन से, वो अनैच्छिक नहीं है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी? निम्नलिखित में से कौन लचीलापन और प्रत्यास्थता प्रदान करता है? ए टेंडन, बी बोन, सी कार्टिलेज, डी मसल। फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी के लिए जाना जाता है सी कार्टिलेज। सही। क्वेश्चन नंबर 44, हवर्शियन कैनाल्स आर फाउंड इन? हवर्शियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ए कार्टिलेज, बी बोन, सी ब्लड, डी लिगामेंट। हवेशियन कैनाल्स ये बोन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये कॉम्पैक्ट बोन में पाई जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विच टिश्यू इज कॉमनली नोन एज पैकेजिंग टिश्यू? किस ऊतक को आमतौर पर पैकेजिंग ऊतक के रूप में जाना जाता है? ए एडिपोज टिश्यू, बी अरेओलर टिश्यू, सी एपिथेलियल टिश्यू, डी मस्कुलर टिश्यू। ये हम पहले भी कर चुके हैं। पैकेजिंग टिश्यू है बी अरेओलर टिश्यू। हाँ, ये रिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू शॉर्टन फोर्सफुली इज कॉल्ड? एक मांसपेशी की बलपूर्वक सिकुड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ए इलास्टिसिटी, बी एक्साइटेबिलिटी, सी एक्सटेंसिबिलिटी, डी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इस क्षमता को कहते हैं डी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, विच टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड्स? ग्रंथियों का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? ए कनेक्टिव टिश्यू, बी मस्कुलर टिश्यू, सी नर्वस टिश्यू, डी एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां, ये डी एपिथेलियल टिश्यू का ही एक मॉडिफिकेशन है। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 48, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए साइटोलॉजी, बी हिस्टोलॉजी, सी मॉर्फोलॉजी, डी एनाटॉमी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज बी हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 49, स्ट्रिएटेड मसल्स आर? रेखित पेशियां होती हैं। ए मल्टीन्यूक्लिएटेड, बी यूनिन्यूक्लिएटेड, सी बाइन्यूक्लिएटेड, डी एन्यूक्लिएटेड। स्ट्रेटेड मसल्स यानी स्केलेटल मसल्स, ये ए मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब एक सेल में कई न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है। और एक और हिंदी कमेंट, सर ये कार्डियक मसल्स तो जीवन भर बिना थके काम करती हैं, और एक हम हैं जो 2 घंटे पढ़कर थक जाते हैं, इनसे कुछ सीखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सही बात। चलिए आखिरी 10 सवाल। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ए मसल सेल, बी बोन सेल, सी ग्लैंड सेल, डी नर्व सेल। सबसे लंबी कोशिका है डी नर्व सेल यानी न्यूरॉन। कुछ न्यूरॉन्स 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। वाह दोस्तों, आखिरी 10 सवाल, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लें।
क्लास खत्म होती पीडीएफ वही मिलेगी। चलिए, क्वेश्चन 51। फैट इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी एज। मानव शरीर में वसा किस रूप में संग्रहित होती है? ए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बी एडिपोज टिश्यू, सी बोन्स, डी कार्टिलेज। इसका जवाब है बी, एडिपोज टिश्यू। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल टिश्यू? निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल ऊतक नहीं है? ए पैरेन्काइमा, बी जाइलम, सी कोलिनकाइमा, डी स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा, ये तो प्लांट टिश्यू का सवाल आ गया, पर कोई नहीं। इसका जवाब है बी, जाइलम। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि ये एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से बना होता है। बाकी तीनों सिंपल प्लांट टिश्यू हैं। चलिए, एक बोनस सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 53। द सेल्स दैट मेक अप द बोन आर कॉल्ड। हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ए ऑस्टियोब्लास्ट, बी कॉन्ड्रोब्लास्ट, सी फाइब्रोब्लास्ट, डी मायोब्लास्ट। हड्डी बनाने वाली सेल्स है ए, ऑस्टियोब्लास्ट्स। बाद में यही मैच्योर होकर ऑस्टियोसाइट्स बन जाती हैं। सही। क्वेश्चन नंबर 54। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं? ए साइनैप्स, बी एक्सॉन, सी डेंड्राइट, डी इम्पल्स। इस गैप को ए साइनैप्स कहते हैं। यहीं पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल ट्रांसफर होता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 55। विच टिश्यू हेल्प्स इन लोकोमोशन? कौन सा ऊतक चलने फिरने में मदद करता है? ए एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू, बी मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, सी कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू, डी नर्वस एंड एपिथेलियल टिश्यू। लोकोमोशन यानी गति के लिए चाहिए बी, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कमांड देता है और मस्कुलर टिश्यू उसे पूरा करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। विच टिश्यू प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ? कौन सा ऊतक तन्य शक्ति प्रदान करता है? ए कार्टिलेज, बी लिगामेंट, सी टेंडन, डी बोन। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी खींचने की मजबूती, ये सबसे ज्यादा सी टेंडन में होती है। और अब एक पंजाबी कमेंट। रॉय सर तुसी कहंदे हो कि नर्व सेल 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। साडी ते किताब वेख के ही जान सुक जाती है, 1 मीटर दूरों ही। नई किताब से दोस्ती करनी पड़ेगी। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 57। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स? प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? ए ब्लड, स्पेसिफिकली WBCs, बी बोन, सी मसल, डी नर्व। इम्यून रिस्पॉन्स का काम है ए ब्लड का और खास तौर पर व्हाइट ब्लड सेल्स का। सही। क्वेश्चन नंबर 58। द अनस्ट्रेटेड मसल्स आर ऑल्सो नोन एज। अरेखित पेशियों को और किस नाम से जाना जाता है? ए स्मूथ मसल्स, बी वॉलंटरी मसल्स, सी स्केलेटल मसल्स, डी कार्डियक मसल्स। अनस्ट्रेटेड यानी जिनमें धारियां ना हो, इन्हें हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। Which of the following is an example of cuboidal epithelium? निम्नलिखित में से कौन सा घनाकार उपकला का उदाहरण है? A. Lining of kidney tubules, B. Skin, C. Lining of esophagus, D. Lining of blood vessels. क्यूबॉइडल यानी क्यूब के आकार की कोशिकाएं, ये ए लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलती हैं। और अब आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 60। Which tissue's main function is secretion and absorption? किस ऊतक का मुख्य कार्य स्राव और अवशोषण है? A. Muscular tissue, B. Nervous tissue, C. Epithelial tissue, D. Connective tissue. सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन ये दोनों मुख्य कार्य हैं सी एपिथेलियल टिश्यू के, जैसे आंतों में और ग्रंथियों में। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे जंतु वितक पर 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज की क्लास में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।